उभर के आया है, उसके ऊपर मैंने सबसे पहले रिसर्च इस टॉपिक से शुरू होकर किया कि 1905 और 1919 में एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि एक लेजेंडरी साइंटिस्ट हैं हमारे खगोल शास्त्र में, एस्ट्रोनॉमिकल वर्ल्ड में, उन्होंने इन 2 सालों में स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरीज को पब्लिश किया। हालांकि उस थ्योरीज में बहुत सारे एरर्स हैं। जैसे सबसे पहला एरर, जो भी आप सब हमेशा देखोगे कभी वेबसाइट पे सर्च करें, वो होता है कि उस थ्योरी में जो हमारे ग्रेविटेशनल फील्ड्स हैं उसको कम्प्लीटली इग्नोर किया गया। तो ये मेरे को फैसिनेटिंग लगा कि जो थ्योरी पिछले 100 सालों से चलती आ रही है, जिसमें न जाने कितने मॉडर्न थ्योरीज, जो कॉम्प्लिकेटेड थ्योरीज थे, उनको सॉल्व किया है इजीली, उसमें अगर हम ग्रेविटेशनल जैसे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को इग्नोर करें तो उसका कोई रीज़न तो होगा। क्या ऐसा उस थ्योरी में खासियत है कि वो आज भी अपना नाम जो है उस थ्योरीज का आज भी बरकरार है। तो मेरा रिसर्च यहाँ से शुरू हुआ था, पर जितना डीप मैं स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरीज में ज़्यादा गया, मेरे को मालूम पड़ा कि हमारे यूनिवर्स में जो स्पेस और टाइम है वो रिलेटिव होते हैं। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, साइंस में जो एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं उन्हें मालूम होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को मैसेज करते हैं कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो आप अगर उसको बताएं कि मैं केंद्र विद्यालय में मिलना चाहता हूँ, आपने उसे टाइम बताया, आप नहीं मिल सकते उससे। अगर आप उन्हें बताएं कि मैं आपसे 9 बजे मिलना चाहता हूँ, आपने उसे जगह नहीं बताई। तो स्पेस और टाइम रिलेटिव होते हैं। कोई भी चीज़ एक दूसरे के, ये दोनों चीज, कोई भी इवेंट अगर चल रहा है, अगर वहाँ पे स्पेस और टाइम जो फर्स्ट डायमेंशन में, जस्ट इमेजिन करो कि फर्स्ट डायमेंशन में कोई रहता है, तो उसके लिए दाएं बाएं ऊपर नीचे कुछ नहीं है, उसके लिए सिर्फ आगे और पीछे है। और जो सेकंड डायमेंशन में रहता है उसके लिए आगे पीछे एंड दाएं बाएं। और हम थर्ड डायमेंशन, हमारे लिए ऊपर नीचे का भी एस्पेक्ट आ जाता है, जो कि है हाइट। बट फोर्थ डायमेंशन है टाइम। अगर हम टाइम के ऊपर रिसर्च करें ज़्यादा, तो आप लोगों को पता चलेगा कि फोर्थ डायमेंशन हम मोस्टली प्रेडिक्ट करते हैं कि वो टाइम होता है। हम अगर टाइम में छेड़छाड़ करते हैं तो उसका इफेक्ट कॉन्सिक्यूटिवली हमारे स्पेस में भी पड़ता है। तो इस चीज़ पे मैंने रिसर्च करते हुए ये पता किया कि अगर जस्ट इमेजिन करिए कि एक सीधी लाइन है स्पेस टाइम। अब अगर आप किसी एक ऑब्जेक्ट को, जैसे सन, अभी आप ऊपर से विजुअलाइज नहीं कर रहे हैं उस चादर को, जस्ट सामने से आपके लिए वो चादर एक लाइन में है, आपने उसमें सन डाला तो चादर नीचे आया, तो ये जो पुल बनता है इसे हम ग्रेविटी बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पुल। अब मानिए कि ये ग्रेविटेशनल लाइंस जो हैं, ये जो ये कॉज करती हैं एक कर्व को, अगर सोचिए कि जो हमारे स्पेस टाइम है वो आगे जाके कभी मिले, जस्ट इमेजिन करो कि ऐसे निकले वो और आगे जाके कभी मिलते हैं, तो स्पेस और टाइम जब मिलते हैं तो क्या होता है, रेकरिंग ऑफ इवेंट्स, यानी इवेंट्स बार बार रिपीट होते हैं। और इसमें 2 सिचुएशंस होती हैं, जो कि जिसका मैंने पहले आपको बताया कि अगर वो कर्व होने के बाद कभी मिले, अगर वो कर्व होने के बाद कभी नहीं मिलते तो वो कभी ना कभी इन्फिनिटी पे मिलेंगे, क्योंकि इन्फिनिटी पे सब चीज है, तो इवेंट ऑकर हो ही नहीं सकता। यहाँ पे मैं हूँ, इस समय पे हूँ, तभी मैं ये जो इवेंट मैं कर रहा हूँ, मैं स्पीच दे रहा हूँ, ये हो पा रहा है ना। अब थोड़ा और इसको कॉम्प्लिकेट बनाता हूँ। मेरे थ्योरीज में 2 एस्पेक्ट्स हैं, मैं सिर्फ एक बताऊंगा, दूसरे पढ़ने के लिए आप बुक खरीद सकते हैं, मैं लिंक मेक श्योर करूंगा जाए। और मैं कोशिश करूंगा कि लाइब्रेरी में भी कम से कम 5 to 10 बुक्स मौजूद है, ताकि आप सब ले सकें, इशू करा सकें। तो स्पेस और टाइम को हम कभी भी किसी एस्पेक्ट में देखते नहीं, हम उसको सिर्फ एक ही चीज में विजुअलाइज करते हैं, एक चादर के रूप में। जस्ट इमेजिन करिए कि एक चादर आपने पूरी टाइटली किसी सर्कुलर बेस पे लगा दिया है, मान लो, और उसके नीचे कोई बेस नहीं है, उसको कोने से आपने बांध दिया है। अब उसके ऊपर आप एक बहुत बड़ा गेंद डालेंगे तो वो नीचे चला जाएगा चादर, क्योंकि उसके नीचे कुछ है नहीं। और वो चादर आप अभी इमेजिन करो कि वो स्पेस टाइम है, वो जो बड़ा बॉल है वो सन है। अब अर्थ को आप एक छोटे से बॉल के रूप में इमेजिन करें और आप उस चादर पे ऐसे थ्रो करेंगे, तो फॉर थोड़े कुछ समय के लिए, कुछ ज्यादा समय के लिए, बॉल, जो छोटा बॉल है, जो अर्थ है, वो उस बड़े सर्कल के, बड़े बॉल के अराउंड सर्कल करेगा, रिवॉल्यूट करेगा। तो इससे हमारा सोलर सिस्टम का जो वर्किंग सिस्टम है वो भी हम लोग क्लियर कर सकते हैं कि क्यों अर्थ जो है गोल घूमता है सन के। नाउ अगर क्या हो कि वो चादर जो है वो एक ना हो, उससे ज्यादा हो, मल्टी डायमेंशंस वहीं आते हैं। डायमेंशंस व्याम,
जो कि हम 3 डायमेंशंस हम पढ़ते हैं आए हैं कि हम 3 डायमेंशंस में रहते हैं। पहला डायमेंशन आगे पीछे, जो फर्स्ट इसमें 2 सिचुएशंस होती हैं जो कि जिसका मैंने पहले आपको बताया कि अगर वो कर्व होने के बाद कभी मिले, अगर वो कर्व होने के बाद कभी नहीं मिलते तो वो कभी ना कभी इन्फिनिटी पे मिलेंगे, क्योंकि इन्फिनिटी पे सब चीज एक सिंगुलर फॉर्म में आ जाती है, चाहे वो सॉल्व होगी क्यों ना हो। इन्फिनिटी में हम सिर्फ एक एटम रह जाएंगे, जो कि जिसकी वजह से हमारे यूनिवर्स की जो स्टार्टिंग हुई थी वो भी हुई थी बिग बैंग थ्योरी। अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या हो कि सिर्फ एक चादर ना हो, उसके नीचे एक हो, उसके नीचे एक हो, तो इससे एक कर्व की वजह से नीचे वाले कर्व को भी इफेक्ट होगा और उसके नीचे वाले इफेक्ट को भी होगा। तो थ्योरीज को अगर मैं और इम्प्लीमेंट करके रिसर्च को आपको बताऊं एक सिंगल लाइन में, तो हमारे यूनिवर्स की कंटिन्यूएशन के लिए, हमारे लाइफ की कंटिन्यूएशन के लिए स्पेस में स्पेस और टाइम की जो रिकरेंस ऑफ इवेंट्स है वो ज़रूरी है। अगर स्पेस टाइम में अगर इवेंट्स जो है वो रिकर नहीं होते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा यूनिवर्स वास्टली एक्सपेंड कर रहा है, और ऐसा होना इम्पॉसिबल है क्योंकि कभी ना कभी हमारे यूनिवर्स को एंड होना ही है। तो जस्ट बिग बैंग से हमारा यूनिवर्स स्टार्ट हुआ, तो कभी ना कभी हमारे यूनिवर्स को एंड होना ही होगा। तो उस पॉइंट तक इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम जोड़ें तो हम पाते हैं कि एक जब यूनिवर्स एंड होता है तो उसके इवेंट्स वापस से रिकर करते हैं, वो वापस से अपने आप को रिपीट करते हैं। तो ये मेरा रिसर्च था एंड आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, एंड मैं मेक श्योर करूँगा कि आप सब रिसर्च देख पाएँ। थैंक यू।